नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं संख्या 8 है कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक ग्राउंड का ये ट्रैक है जिस पे लड़के रनिंग करते हैं। इस प्रकार का ट्रैक बना हुआ है। अगर इसके हम इधर वाले सिरे की बात करें, अगर हम यहाँ से एक लाइन से इसको अगर हम काट दें इसे, देखिए कि ये अर्धवृत्त का फॉर्म ले रहा है और इधर से भी अगर काट दे रहे हैं हम तो ये अर्धवृत्ताकार फॉर्म ले रहा है। कह रहे हैं कि दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 है। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वह 60 है और इनमें से प्रत्येक रेखाखंड यानी कि इस छोर से लेकर के इस छोर तक की प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी कि यहां तक 106 मीटर है और ये 60 मीटर था। और यह पथ जो ये रास्ते की जो चौड़ाई है, ये रास्ता की चौड़ाई 10 मीटर है। यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 था, रास्ता की चौड़ाई ये हमारा दिया हुआ है 10 मीटर। हमें ज्ञात करनी है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। देखिए कोई आदमी है, अगर कोई आदमी यहां से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है तो इस लाइन को ऐसे मान लीजिए पकड़ के यहां से निकल रहा है, इस तरह से आंतरिक पथ को पकड़ते हुए इस प्रकार से अगर जाएगा आंतरिक पथ को पकड़ते हुए चलना है इसे, तो एक चक्कर पूरा करने में इसने क्या क्या कवर किया। तो यहां से इसको हम L मान लेते हैं और ये वाला पार्ट जो है हमारा है इसको हम B मान लेते हैं। इसमें देखिए कि L यहां भी चला है और L यहां भी चला है और ये है अर्धवृत्ताकार परिधि। तो लिखेंगे यहां पर आंतरिक मार्ग की लंबाई। आंतरिक मार्ग की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या क्या चलना पड़ेगा। अगर यहां से चला है तो L पहले गया होगा, L यहां भी मिलेगा और यहां तक जब आया है तो L था, फिर यहां से अर्धवृत्त की परिधि हो गया यहां तक, फिर यहां से यहां तक L हुआ और फिर अर्धवृत्त की परिधि हुआ, यानी कि L और L 2 बार गया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 लंबाई गया है प्लस 2 गुना ये अर्धवृत्त की परिधि है। ये वाला जो भाग देख रहे इस प्रकार से ये अर्धवृत्त की परिधि है, एक इधर भी अर्धवृत्त की परिधि है और बीच में ये लंबाई है। तो ये लंबाई को भी पार किया, ये भी लंबाई पार किया, फिर एक अर्धवृत्त की परिधि पार किया, फिर एक अर्धवृत्त की परिधि पार किया। तो 2 लंबाई प्लस 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। अभी 2 लंबाई का मान दिया है 106 मीटर, तो 106 प्लस 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर होता है। पूरा वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और जब अर्ध के निकालते हैं 2 से भाग करते हैं तो पाई आर हो जाता है। तो यहां से 2 गुना 106 प्लस 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर की मान निकालनी है। देखिए ये 60 मीटर जब चौड़ा है तो इसका तो ये व्यास हो जाएगा और बीचों बीच में अगर आएगा तो 30 इधर बट जाएगा और 30 इधर बट जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 60/2, इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा रेडियस कितना हो गया 30। अब हमको गुना करा देनी है, 106 में 2 से गुना कराएंगे, 212 प्लस 22 दूनी 44 दिया 132, एगो 0 बैठा देंगे और 7 एलसीएम ले लेंगे, 62 84 और 7 दूनी के 14 प्लस 1320 और बटा में 7। अगर इसको हम जोड़े तो 4 की 4, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2804 बटा में 7 मीटर। यही इसका उत्तर होना चाहिए। इसी में प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल निकालिए। जो हम ये छाया वाला भाग निकाले हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है।
तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या किस चीज की आवश्यकता होगी तो समझते हैं। देखिए ये क्षेत्रफल इस तरह से निकाला जाएगा। ये पथ है हमारा, ये भी इधर हम मान लीजिए एक पथ लगा देते हैं, ये इधर से इस प्रकार से है। देखिए ये क्या बन रहा है कि यहां से एक आयताकार भाग बन रहा है, इसमें लंबाई भी होगा और ये चौड़ाई होगा, इसमें लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा। तो हमको ये इसका क्षेत्रफल निकालनी होगी। और ये क्या बन रहा है, एक वलय बन रहा है, तो वलय का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा इस पथ के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। तो इसमें प्रश्न संख्या जो दूसरा है उसमें लिखा है पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजों का आवश्यकता पड़ेगा, तो यहाँ पर दो गो है आयताकार है, तो दो गुने हम इसको लंबाई गुने चौड़ाई सीधा लिख देंगे। तो लंबाई का L और चौड़ाई को हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम B। ये पथ का रास्ता का जो क्षेत्रफल है वो लिख लेंगे, हिंदी में लिख देते हैं इसको हम, 2 गुना लंबाई गुना पथ की चौड़ाई। इससे हमारा ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये भी निकल गया और 2 से गुना कर दिए तो ये भी निकल गया। अब हमें इस भाग की क्षेत्रफल निकालनी है, तो ये हमारा बन रहा है एक वलय बन रहा है। ये वाला भाग क्या बन रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 2 गुना अर्धवृत्ताकार वलय, अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब यहां से देखिए 2 लंबाई हमारा कितना दिया हुआ था, यहां से यहां तक 106 मीटर लंबा है, तो 106 गुना पथ की चौड़ाई, इस रास्ते की चौड़ाई जो है हमारी कितनी दी हुई है 10 प्लस 2 गुना अर्धवृत्ताकार वलय। देखिए वलय कोई भी इस तरह का बनता है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो पहले हम निकालते हैं बड़ा वाला का क्षेत्रफल माइनस, फिर छोटे वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, और यहां से पाई कॉमन हो जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो पूर्ण वृत्त का निकल गया, लेकिन हमें अर्धवृत्त का निकालना है तो हमें 2 से क्या करनी होगी, भाग करनी होगी। तो यहाँ पर 2 गुना अर्धवृत्ताकार जब वलय का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा में 2 से 2 कट जाएगा, काहे कि 2 गो अर्धवृत्ताकार जो है वलय मिलकर के एक वृत्ताकार बना देगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, 2 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 212 और एक 0 बैठ जाएगा, प्लस पाई का मान लेना है 22 बटा में 7 इंटू आर, बड़ी वाली आर जो है, ये देखिए आप समझते हैं कि बड़ी वाली आर क्या होगी, यहां से यहां तक जो है वो 30 है और रास्ता का चौड़ाई जुड़ गया है यहाँ पर 10, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 होगा। तो यहाँ पर हम आर बराबर लिख देंगे, बड़ी आर बराबर 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 40 मीटर हो जाएगा। देखिए फिर समझिए यहाँ पर जो है ये 60 मीटर यहां से लेकर के यहां तक 60 है, तो बीच से काटा तो हमने ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, और हमें बाहर तक जाना है तो बाहर तक जाएंगे तो 10 मीटर ये और बढ़ जाएगा, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 2120 प्लस 22 बटा में 7 गुना 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 घटाओ 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 2120 प्लस 22 बटा में 7 गुना 1600 में से 900 जाएगा, ये बचेगा 700, 7 से इसको काटेंगे 100 बार में कट जाएगा, 2120 प्लस 22 गुना 100 बराबर हो जाएगा 2200, और इसको हम जोड़ेंगे तो यहां से 0 2 की 2 और 2 और 1 3 और 2 और 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि आकृति 12.27 में AB और CD O केंद्र वाले वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। देखिए ये जो AB है और ये जो CD है, यहां से ये दोनों व्यास है और ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, परस्पर लंब है, ये बात बोले हैं यहाँ पर। ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, इधर भी 90 हो जाएगा और इधर भी 90 हो जाएगा, चारों 90 बनेंगे। करें कि OD जो है छोटे वृत्त का व्यास है, जो OD है ये छोटे वृत्त का व्यास है, ये छोटा वृत्त है, इसका ये व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर, OA बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है
अगर OA साथ होगा तो OB भी साथ होगा, OC भी साथ होगा और OD भी साथ होगा। तो लिखेंगे चूंकि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, और सब क्या हो जाएगा हमारे पास, सात हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है सभी आपस में व्यास थे तो अर्ध व्यास होगा, त्रिज्या हो जाता है। और हमसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो हम ग्रीन रंग से जो छाया बनाए हैं इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए पहले हमको एक वृत्तखंड निकालना पड़ेगा। देखिए ये त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 7 हो गई है, ये भी 7 हो गया है। तो यहां से हम पहले निकालेंगे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन दोनों में से पहले ये दो वृत्तखंड है, यहां भी है एक यहां भी है। देखिए दोनों में सिमिलरिटी है, ये भी 7 भुजा वाला है, ये भी 7 और 7 भुजा वाला है। तो हम एक का निकालेंगे और 2 से गुना करा देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस ऊपर का जो है हमारा OBC जो है इसमें हम लेकर के चलते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। ए बी साइन थीटा लगा भी सकते हैं, या तो 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। आप चाहे तो मास्टर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ए बी साइन थीटा वाला। थीटा का वैल्यू यहां समकोण बना रहा है, लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 बटा में 360 है, पाई का मान लेना है 22 बटा में 7। आर की वैल्यू ओसी भी हमारा कितना है, 7 ही है, तो यहां पर हम 7 भर देंगे, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे इसको, माइनस 1/2 गुना आधार का मान भी 7 है और ऊंचाई का मान भी 7 है, दोनों 7 ही है। तो 7 गुना 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 90 से ये 4 बार में कटेगा, और 11 दूनी के 22 और 2 दूनी के 4, 11 सते 77 बटा में 2 घटाओ 7 सते 49 बटा में 2। अब एलसीएम ले लेंगे, नीचे का 2 हो जाएगा, 77 घटाओ 49, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, इतना इसको काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बना। दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालनी है हमें, तो लिखेंगे दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 14 दूनी के 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इन दोनों का क्षेत्रफल तो निकाल लिए हैं, अब हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालनी है। तो लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर O से D तक, OD का मान है 7 सेंटीमीटर, और 7 इसका त्रिज्या जो होगा इसका आधा होगा OD का, तो 7 में हम 2 से भाग कर देंगे, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, r की वैल्यू लेनी है 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, 11 सते 77 बटा में 2, भाग लगाएंगे 38 दूनी के 76, और दशमलव बच जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालनी है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है 38.5। जोड़िएगा तो 8 और 8 16 की 6, हासिल में 1 बचेगा, 3 2 5 और 1 6,
66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 17,320.5। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो हमें दे दिया है कितना, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। करें कि इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष, देखिए त्रिभुज है एबीसी, इसके प्रत्येक शीर्ष, ये जो शीर्ष है इसका वर्टेक्स है, इस शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे, यानी कि जितना ये होगा उतना ही इधर होगा, यानी कि ये आर और ये भी आर, ये भी आर होगा, समबाहु त्रिभुज है, ये सब आर होगा, तो जो त्रिभुज की भुजा होगी 2r होगी। आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाता है। इस प्रकार से वृत्त खींचा गया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो बीच में छाया बन रहा है इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है और हमें पाई का मान 3.14 लेनी है। पाई का मान इस क्वेश्चन के लिए 3.14 है और √3 का वैल्यू जो है 1.73205 इतना लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले वो क्या करनी होगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके और जो ये तीनों त्रिज्यी खंड बन रहे हैं इन त्रिज्यी खंडों का क्षेत्रफल को क्या करना होगा, घटा देना होगा। लेकिन सबसे समस्या ये है कि इसके त्रिज्यी खंड में हमको निकालने के लिए हमको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगा और त्रिज्या तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहां पर हम ए स्क्वायर कर देते हैं, 17,320.5। यहां से देखिए इसका वैल्यू हम ले लेंगे, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,320.5। 4 नीचे है चला जाएगा ऊपर और बटा में आ जाएगा √3। ए स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुना 4 बटा √3 का वैल्यू जो है हम भर देंगे। √3 का वैल्यू है 1.73205 इतना हो गया। अब की बार हम क्या करेंगे कि जैसे दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा, इसके बाद में एक अंक है तो 1 0 होगा। अगर इसको दशमलव हटाते हैं तो ऊपर में 1 चला जाएगा, नीचे आएगा, फिर नीचे गुना को ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर ही लिख लेते हैं और 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा और इससे ये पूरा का पूरा एक बार में कट जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुना 100 पर 2 0 और अब a बराबर हो जाएगा √4 गुना 100 पर 2 0। 4 का वर्गमूल 2 होता है गुना 100 का वर्गमूल 10 होता है और इस पर 2 0 है तो इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। हमें जो त्रिज्या है आप देख सकते हैं कि जितना त्रिज्या यहां है उतना ही त्रिज्या ये है। समबाहु त्रिभुज आधे में बना हुआ था तो हम लिखेंगे कि त्रिज्या r बराबर 200 बटा में 2, क्योंकि ये r 2r हो जाएगा। 2r का वैल्यू ये है तो r का मान जो होगा इससे आधा होगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या निकल गया है तो हम एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और तीनों तो बराबर ही है तो 3 से हम गुना कर देंगे। तो लिखेंगे एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर। अब थीटा समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 बटा में 360 गुना पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14 गुना r का वैल्यू है हमारे पास 100 गुना स्क्वायर है तो 100 कर देंगे एक बार और
दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा 00, इससे ये कट जाएगा, 10 से 10, 6 36। अब इसको काट देंगे, 15 दूनी के 30, 7 दूनी के 14, 3 दूनी के 6। ये हमारे पास आ गया 157 पर 20 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, लेकिन बन कितने रहे, 1, 2 और 3। तो यहां से अब आगे लिखेंगे तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम 3 से गुना कर देंगे, तो 157 पर 20 बटा में 3 गुना कर देंगे। इसमें हम 3 से इसलिए गुना कर रहे हैं कि 1, 2, 3 त्रिज्यखंड बने हैं, तो यहां पर आ जाएगा 157 पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 173 20.5 घटाओ तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के ले आए हैं 157 पर 20। इसको घटाएंगे तो यहां से 20 है तो 20 बच जाएगा, 0.5 बचेगा। अब यहां से 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 6 है, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कट हो जाएगा, नहीं बचेगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वह छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 11 है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, r बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। देखिए ये जो भी हरा रंग से हम यहाँ पे डॉट डॉट किए हैं, यही भाग का क्षेत्रफल हमें निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वर्गाकार है A B C D, हमें क्या करनी होगी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा हमें पता ही नहीं है, तो वर्ग की भुजा पता करने के लिए इसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक अगर ये 7 होगा तो ये भी तो 7 हो जाएगा इधर, फिर यहां से यहां तक भी 7 अगर होता है ये भी 7 हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक ये 7 होता है तो यहां से यहां तक भी ये कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब है कि इस तीनों वृत्त का व्यास जो होगा वो वर्ग की भुजा होगा। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर तीनों वृत्त का व्यास, तो 3 गुना वृत्त का व्यास होता है 2r होता है, तो 3 गुना 2 गुना r की वैल्यू है 7, 7 या 21 और 21 दूनी के 42 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा आ गया। ये भी 42 हो जाएगा, वर्ग है तो ये भी 42 हो जाएगा। अब इस साइड में भी 42 होगा, तो वर्ग की भुजा और माइनस जो हमें रुमाल का 9 वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख देंगे सीधा सीधी कि शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेनी है और इसमें से एक वृत्त 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वृत्त को घटा देंगे क्षेत्रफल को, तो जो हरा रंग से रंगा हुआ भाग है सिर्फ यही बच जाएगा और उसी का क्षेत्रफल हमें निकालना भी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, घटाओ 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, वर्ग की भुजा है 42, इसका स्क्वायर घटाओ 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7, स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे इसको, 7 से 7 कट जाएगा। अब 42 का स्क्वायर करना है, तो देखिए हम स्क्वायर करने के लिए समझाते हैं आपको कि कैसे स्क्वायर करनी है।
4 चौके 16, 2 का स्क्वायर करना है, इसको 2 अंक में लिखना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 अंक में लिखेंगे, 1 अंक काट देंगे, तीनों गुना कराइए, 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16, यहां से आप जोड़ दीजिएगा, 4 6 6 1 7 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1764। घटाओ 22 में 9 में 7 से गुना करेंगे, 9 सते 63, और इसमें हम 22 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, और फिर एक यहाँ छोड़ के लिखेंगे हम 6 6 2 8 और 2 1 3, 1386। 1386 यहां से घटा देंगे, तो 4 में से 6 तो नहीं घटेगा, पैसा लेंगे, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 8 नेगेटिव पैसा लेंगे, 15, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, और यहां पर बचेगा हमारा 6, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और 1 में से 1 तो कट जाएगा। इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास एरिया बच जाएगा, यही इसका उत्तर होगा।